Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Everyone, it's me Ashfiya and I study in सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आज हम लोग मोल कंसेप्ट का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो इजी तो नहीं है, थोड़ा टफ भी नहीं है, बट नॉर्मल है। इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फॉर्मूलेस को हम लोग याद करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो सॉल्यूशन के दो टाइप होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूट? सॉल्यूट मतलब द कंपोनेंट विच इज जनरली प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। तो जो कंपोनेंट है वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। ओके, सॉल्वेंट मतलब कि द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेयर अमाउंट। लेयर अमाउंट मतलब कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है और सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है उसके जैसी सेम फिजिकल स्टेट होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट विच इज़ 50 ग्राम शुगर और 100 ml वाटर। अगर हम इन दोनों को मर्ज करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा ओके वो भी लीटर में ही आएगा, क्योंकि जो हमारा सॉलिड और लीटर है, इमेजिन करो कि 100 ml वाटर में हमने 50 ग्राम शुगर को मिक्स किए तो ऑब्वियसली हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो भी पानी लीटर में आएगा। ओके, सो व्हाट इज द एग्जैक्ट यूज और मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन टर्म? तो द मीनिंग ऑफ concentration term are used to represent the amount of solute and solvent in given solution। जो हमारे पास जो सोल्यूशन बन के आया है उसमें अमाउंट ऑफ सल्यूट कितना है और अमाउंट ऑफ सोल्यूशन कितना है वो पूरा हम लोग को जानकारी देता है हमारा कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, तो हम इसके कुछ केसेस देखते हैं। पहला केस है वेट बाय वेट परसेंट ऑफ मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन। ओके, तो ये वाला जो केस है इसमें होता है मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। हम इसको देखते हैं। अगर हमने ले लिए वेट ऑफ सोल्यूशन से बनता है हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट। सो पहला केस है वो है वेट बाय वेट परसेंट ऑफ मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन। ओके, तो मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, इसको हम देखते हैं। सपोज वेट ऑफ सोल्यूशन से बनेगा वेट ऑफ सल्यूट। ओके, अगर हम इसको 1 ग्राम वेट ऑफ सोल्यूशन लेंगे तो बनेगा वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन। ओके, अगर हम इसका 100 ग्राम देखें तो बनेगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बस यही हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। सो आवर फॉर्मूला इज वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, तो ये हमारा जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। ओके, ताकि आपको फॉर्मूला पुट करना आ जाए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पास दिया है 20 ग्राम NaCl प्लस 100 ml H2O मतलब कि वाटर। ओके, तो हमको बोल दिया फाइंड वेट बाय वेट परसेंट। तो हम जब देखें इसमें वेट ऑफ जो सोल्यूट है वो दिया है हमारे पास 20 ग्राम और जो सॉल्यूशन बन के आएगा वो 100 ml नहीं रहेगा, उसमें 100 प्लस 20, क्योंकि हम अगर शुगर और वाटर का देखें तो शुगर का भी उसमें अमाउंट मिक्स होता है। तो देखिए अगर NaCl मिक्स कर रहे हैं हम 100 ml में तो जो हमारा सोल्यूशन बनेगा वो NaCl का भी तो वेट बनेगा ना उसमें 100 प्लस 20, तो ये हमारा जो बनेगा सोल्यूशन तो बनेगा 120 ml। ओके, तो बस फॉर्मूला पुट करना है और क्या। वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हमारे पास 20 अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है 120 इंटू 100। ओके, अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 16.6%। ओके, तो जो हमारा वेट बाय वेट परसेंट आ गया वो है 16.6%। सेकेंड केस, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, बस आपको याद करना है। ओके, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी ही है। वेट बाय वॉल्यूम। ओके, इसका फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। ठीक है, देखते हैं हम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है, कभी कभी एग्जाम में हमको ट्रिकियर क्वेश्चन भी आते हैं यार, करना पड़ता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। 200 ml सोल्यूशन, तो मतलब हमारे को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो गिवन है ऑलरेडी 200। ओके, इस बार हमको वेट बाय वॉल्यूम परसेंट गिवन है, हमको फाइंड करना है वेट ऑफ सोल्यूट। चलो करते हैं। अगर हम इसको देखें क्वेश्चन को, तो वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू 200 इंटू 40/100 करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंट में दिया है ना, कन्वर्ट तो करना पड़ेगा हमें। सो अगर हम इसमें से 20 में से 20 कट कर दे तो हमारा आंसर आ गया 80 ग्राम। बस सिंपल। ओके, थर्ड केस, अब हम इसका रिलेशन देखते हैं। ओके, रिलेशन है हमारा कि वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट का हमारे पास फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो हम इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि हमारा वॉल्यूम का मतलब मास अपॉन डेंसिटी। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करें हम इसमें, तो जो हमारा वेट ऑफ सोल्यूट है वो तो एज इट इज रहेगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो बस हमारा फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इनटू डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला तो हमें कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना। जो ये हमारा फॉर्मूला है, ये जो हमारा फॉर्मूला बन के आया है, यही तो हमारा वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला था। तो हम इसे लिख सकते हैं ना कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 को हम लिख सकते हैं कि वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल वेट बाय वेट परसेंट इनटू डेंसिटी। बस रिलेशन हमारा इतना सा आया कि वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वेट बाय वेट परसेंट इनटू डेंसिटी। ओके, सो हमारा जो क्वेश्चन है, अब करते हैं हम इसको कि इस क्वेश्चन में हमको दिया है और सॉल्यूशन हैज 80% वेट बाय वेट परसेंट, हमको दिया 80% वेट बाय वेट परसेंट। ओके, NaOH का, तो ठीक है। सो NaOH, सबसे पहले NaOH, तो 80% वेट बाय वेट परसेंट। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया है 80% वेट बाय वेट। ओके, वेट बाय वेट परसेंट दिया है। तो डेंसिटी दी हमारे 2 ग्राम पर लीटर, पर हम इसको ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 2 ग्राम अपॉन 1000 ml। ठीक है, इससे बनेगा हमारे पास 2 इंटू 10 का पावर -3। तो बस फॉर्मूले में पुट करना है। तो हमारा जो आंसर आएगा, फॉर्मूला इज वेट बाय वेट परसेंट, कितना दिया है 80 इंटू डेंसिटी कितनी आ गई हमारी 2 इंटू 10 का पावर -3। बस सॉल्व करेंगे अगर हम इसे, तो हमारा आंसर आएगा 0.16%। ओके, सो हमारे 3 केस हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट केस देखते हैं। ओके, सो हमारा 4th केस है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट किस में, इन लीटर इनटू 100। बस हो गया हमारा एक फॉर्मूला, याद करना है बस इसे। बस इसको हम क्वेश्चन के साथ देखते हैं अब। तो हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 15 ml अल्कोहल इन 16 ml ऑफ वाटर। तो इसमें हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो है वो है हमारे पास 15 ml, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिक्स करके बनाएंगे तो 15 + 60 मतलब 75 ml। ठीक है, तो बस फॉर्मूला में पुट करना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट 15 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 75 इंटू 100, 520 आ गया हमारा आंसर। 20% इसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलैरिटी। ये तो थोड़ा इजी है पर लगता मेरे को भी टफ है। देखते हैं इसको अब। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू स्मॉल m, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m, कैपिटल M से।
मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर में, जो कि क्या है 1000 ml सॉल्यूशन के बराबर है। ओके, तो देखते हैं मोलैरिटी इज इक्वल कैपिटल M इज इक्वल टू N ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बस हो गया हमारा फॉर्मूला। अब n मतलब तो हम जानते ही है सब लोग, इतना तो आता ही होगा हमें कि n इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। n निकालने का फॉर्मूला है हमारा, मोल निकालने का फॉर्मूला है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ओके, चलो अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। 20 ग्राम NaOH, तो पहले हम इसका n निकाल लेते हैं। n मतलब कि हमारे पास वेट दिया है, गिवन वेट। ओके, अब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट होता है 40, तो ये आ गया 1/2 मतलब कि 0.5 ग्राम। ओके, अब 800 ml बोल रहा है, अब हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो 800 डिवाइडेड बाय 1000 जो कि आएगा हमारे पास 0.8 लीटर। अगर हम इसको फॉर्मूले में पुट करें तो हमारा आएगा n इज इक्वल कैपिटल M इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 0.8, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 5/8 इज इक्वल टू 0.625। ओके, मोलैरिटी हमारा हो गया। नाउ मोलैलिटी, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम तोतल रहे, पर ऐसा नहीं है, ये है वर्ड ही मोलैलिटी है। ओके, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ओके, सो मोलैलिटी का मतलब क्या होता है? मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व हुआ है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, देखते हैं इसको हम। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास n ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। इधर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, इधर वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया, इन kg नॉट ग्राम, इन kg। बस ये हमारा फॉर्मूला आ गया। क्वेश्चन तो हमारे पास तैयारी रहते हैं। ओके, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं इस पे बेस्ड। 2.8 ग्राम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले हमको क्या निकालना है? n निकालना है। n का फॉर्मूला क्या है अपने पास? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट दिया है 2.8 ग्राम अपॉन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 56, तो क्या आ गया? n अपॉन 0.05। ओके, 200 ग्राम ऑफ वाटर बोल रहा है, बट ये तो ग्राम में, हमको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। सो 200 अपॉन 1000 करेंगे हम, तो ये आएगा हमारे पास 0.2 kg। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। ओके, सो 0.2 kg। ओके, इसके बाद हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो हमारा आएगा 0.05 अपॉन 0.2 विच इज, ये पॉइंट कटेगा, नीचे एक और 0 आ जाएगा, 1/4, 5/20 विच इज 0.25। चलो नेक्स्ट, फिर से रिलेशन आ गया। बहुत रिलेशन आते हैं इसमें हमारे पास, देखते हैं अब इसमें रिलेशन नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा वरना बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है इसको करने की। बेटर यही है, देखते हैं अब इसका रिलेशन। तो रिलेशन ये है कि अगर हमको स्मॉल m निकालने बोल दिया है, अब प्लस हमारे पास मोलैरिटी दी है और मोलैरिटी निकालने के लिए बोला है, तो तब ये फॉर्मूला हमको काम आता है। ओके, देखते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू m इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000d माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन पे बेस्ड हम, इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं एक, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास साफ साफ दिखा के दिया है कि कैपिटल M दिया है इस क्वेश्चन में, और फाइंड करने बोल रहा है स्मॉल m।
स्मॉल एम फाइंड करने बोल रहा है, कैपिटल एम दिया है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, सबसे सिंपल तरीके से करने के लिए फॉर्मूला है। ओके, तो देखते हैं, फॉर्मूला में पुट करते हैं, स्मॉल एम इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू 1000, मतलब 2 इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी, मतलब कि 1.2 इंटू 1000, मतलब क्या आएगा 1200 माइनस मोलैरिटी कितनी दी है 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ओके, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट होता है 2 इंटू 40 होता है NaOH का मॉलिक्यूलर वेट। तो 2000 डिवाइडेड बाय 1200 माइनस 80 विच इज 1120, 0 से 0 कैंसिल, हमारा आंसर आएगा 1.7 m। बस क्लियर। चलो ये सब हो गया। अब हमारे पास 7 न्यू फॉर्मूलाज आए हैं, हम उनको एक साथ लर्न करते हैं, एक साथ लिखते हैं, उसके बाद हम उनको एक साथ लास्ट में हम पूरे फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला हमने देखा था कि वेट बाय वेट परसेंट। ओके, तो वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल्स टू क्या था हमारा, वेट ऑफ सॉल्ट अपन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये एक फॉर्मूला आ गया था हमारे पास। फिर दूसरा था वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ओके, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल्स टू क्या था, एज यूजुअल वेट ऑफ सॉल्यूट तो था ही, बट वेट ऑफ सोल्यूशन की जगह वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया था। ठीक है, इन ml और लीटर में कभी कंफ्यूजन नहीं होना, वरना हमारा आंसर हमेशा गलत आएगा। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन था, इन किस में ml में। ओके, ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया। तीसरा हमने देखे थे रिलेशन वेट बाय वेट परसेंट और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट के इसमें, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल्स टू वेट बाय वेट परसेंट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, 3 फॉर्मूले हो गए। फिर तीसरा, फोर्थ वन इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ओके, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में पूरा वॉल्यूम में करना है हमको। ठीक है, फिर जो मोलैरिटी है, कैपिटल M से इसको डिनोट किया जाता है, कैपिटल M से मोलैरिटी को, स्मॉल m से मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो मोलैरिटी इज इक्वल एन सॉल्यूट, मतलब कि मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल मतलब क्या n इज इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन वेट जो गिवन है अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट। ओके, ये फॉर्मूला तो सबको आता है, ये नॉर्मल है। ओके, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू एन ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अब ये लीटर में आ गया। ओके, फिर कैप स्मॉल m मतलब होता है मोलैलिटी, मोलैलिटी, और ये होता है मोलैरिटी। ओके, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू एन ऑफ सॉल्यूट एज यूजुअल, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह ये क्या देता है हमको, वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट, बट इन नॉट ग्राम, इन kg। ओके, फिर हमारा आ जाता है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ओके, सो स्मॉल m इज इक्वल्स टू, हमको इसमें मोलैरिटी गिवन रहता है क्वेश्चन में, फाइंड करने बोलता है मोलैलिटी। ओके, तो इसके भी हमारे पास एक मस्त वाला फॉर्मूला है, कैपिटल M मतलब मोलैरिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी जो हमको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, माइनस मोलैरिटी जो हमको गिवन है क्वेश्चन में, इंटू जो हमारे पास जो कंपाउंड दिया है उसका मॉलिक्यूलर वेट। ओके, सो 7 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और वीडियो से आप लोग पढ़ाई करो। और क्या, इन फॉर्मूलों को आप बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, आगे आपको काम आएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।